मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों और अपने चैनल लेटेस्ट अपडेट पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और ऐसे ही डियर मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, ताकि मैं वैल्यूबल वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊँ अपने चैनल पर और आप सभी को 100% सटीक जानकारी और सही सूचना आप सभी तक पहुंचाऊं। देश और दुनिया में क्या हो रहा है आप जानिए, और मेरी कोई भी वीडियो आपको कभी भी किसी भी तरीके से गलत नहीं मिलेगी। जो हो रहा है वही आपके सामने लेकर आऊंगी। इसलिए आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं बहुत कम समय लूंगी आपका मित्र और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत अलग और डिफरेंट टॉपिक है, और कहूं तो डिफरेंट भी नहीं है और अलग भी नहीं है, क्योंकि आजकल देश और दुनिया में कुछ ऐसा ही हमें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, और रिश्ते जो हैं वो अब तार हो चुके हैं, विश्वास खत्म हो चुका है। पति पत्नी के जो रिश्ते हैं उसमें मनमुटाव है, खटास है, दुर्व्यवहार है और प्रेम तो बहुत कम रह गया है। आखिरकार ऐसा क्यों है? क्या किसी थर्ड पार्टी के वजह से या किसी थर्ड पर्सन की एंट्री के बाद ये सब होना शुरू हो जाता है, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और होती है जिसे हम नाम देते हैं घरेलू हिंसा, उत्पीड़न या डोमेस्टिक वायलेंस। आखिर क्या सच्चाई होती है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आ जाता है। जो दो पति पत्नी में इतना प्रेम होता है, इतना गहरा रिश्ता होता है, साथ रहने के कस्में और वादे निभाने का वादा एक दूसरे को दिया जाता है और कहा जाता है कि 7 फेरों के 7 वचन मैं निभाऊंगी तुम्हारे लिए। और पति कहता है उस फेरे के वक्त कि मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां लूंगा उन 7 फेरों में, कहता है। तो फिर क्यों ये रिश्ता टूटने की कगार पर तो आता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ ऐसा होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, उसकी जिंदगी को भी खत्म कर देता है, यानी कि उसके निर्मम हत्या भी कर देता है, उसको मौत के घाट उतार देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सिचुएशन क्यों बनती है? पहले आपको हम वीडियो बताएंगे, वीडियो जानिएगा। ये वीडियो है शालीमार बाग की, और एक पति ने एक शक में अपनी पत्नी की बड़ी निर्मम हत्या करी। सुनिए, जानिएगा और अंत तक बने रहिएगा। फिर हम बात करेंगे आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी। चलिए, शक में पत्नी की हत्या कर शव नाली में फेंका। शालीमार बाग इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी को पीट पीट कर हत्या कर दी और फिर शव को नजदीकी नाली में भी फेंक दिया। यानी कि उसने क्या किया, पहले पत्नी को इतना मारा, इतना पीटा कि जिससे कि पत्नी डेथ कर गई, यानी कि खत्म हो गई। और उसके बाद उसके पति ने क्या किया, क्योंकि वो शव हो गया, व्यक्ति मर गया, तो उसकी शव को जो उसके आसपास की कोई नाली होगी, चौड़ी सी भी नाली होती है आसपास, लोकल एरिया में आप जानते ही होंगे, तो वहां पर फेंक दिया। और शुक्रवार सुबह नाली में महिला की लाश मिलने के बाद मामला सामने आया। और जैसे ही जब सुबह हुई, भोर हुई, उजाला हुआ, तो अफरा तफरी का माहौल मच गया उस एरिया में, क्योंकि भाई इतनी बड़ी बॉडी है तो वो तो दूर से ही झलक दिखाई दे जाएगी। तो जब काफी ज्यादा शोर हुआ महिला की लाश मिलने के बाद का ये मामला जब सामने खुलकर आया, तो उसके बाद पुलिस को कॉल किया, फिर पुलिस आई और पुलिस ने कुछ ही देर में आरोपी पति को गिरफ्तार भी कर लिया। पहले तो नहीं पता था ना किसी को कि आखिरकार इसको मारा किसने होगा। फिर जब पता चला तो उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी पहचान विष्णु के तौर पर हुई और पूछताछ में उसने बताया कि शक की वजह से उसने तवे और डंडे से हमला कर उसकी जान ले ली। पति से जब पुलिस ने पूछा कि तुमने हत्या की है अपनी पत्नी की, तो वो बिल्कुल उसी वक्त मना नहीं करता है, उसी वक्त वो एक जवाब देता है कि हाँ, मैंने हत्या की है अपनी पत्नी की। तुम अब मुझसे ये नहीं जानना चाहोगे कि मैंने हत्या आखिरकार क्यों की है अपनी पत्नी की?
तो पुलिस ने कहा तुमने हत्या क्यों की, और तुम मुझे बता भी रहे हो, तुम्हें शर्म है जरा सी भी? तो वो व्यक्ति कहता है मैंने हत्या की, और मैंने हत्या इसलिए की क्योंकि मुझे अपनी पत्नी के चरित्र पर, उसके कैरेक्टर पर मुझे शक था, इसीलिए मैंने उसको इतना मारा कि वो इतनी अधमरी हो गई, और उसके 5 से 7 मिनट के बाद उसकी सांसें खत्म हो गई। यानी उस औरत की जिंदगी खत्म हो गई, उसकी पत्नी की डेथ हो गई, घर के अंदर ही मारा गया। और किससे मारा? तवे से मारा। तवे से उसको इतना मारा, तवे से और डंडे से उसको मारा गया। इसी के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तत्काल में ही। और पुलिस सूत्रों के अनुसार जो आरोपी पति था, यानी आरोपी जो विष्णु था, वो आर्यू नगर की झुग्गियों में परिवार के साथ रहता था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोकल एरिया होगा। उसकी पत्नी सविता की जो उम्र थी वो 32 साल की थी, और उसके 3 बच्चे भी हैं। विष्णु मजदूरी करता है, और बच्चों ने भी पुलिस को बताया कि रात में पिता ने, हमारे पापा ने, मां को बुरी तरह मारा। पहले तवे से हमला किया, फिर बहुत ज्यादा लाठी से पीटा, इसके बाद वह अधमरी होकर गिर गई। विष्णु वहां से चला गया और करीब 1 घंटे बाद लौटा तो सविता खून से लथपथ पड़ी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। भाई अगर कोई इतना किसी को मारेगा, पीटेगा, तवे में क्या होता है? लोहा। हम किसी को नॉर्मल ही 1 से 2 बार अगर गुस्से से ऐसे भी मार दे तो वो व्यक्ति तो वैसे ही बड़ी बुरी कंडीशन हो जाएगी। और सोचिए कि उसको तवे से मारा, डंडे से फिर उसको पीटा गया, तो उस स्त्री के अंदर जान कहाँ से बचेगी? नहीं बच सकती ना। उसने शव को फिर कंधे पर उठाया, ये बच्चे बयान दे रहे हैं, और नाली में भी फेंक दिया। और सुबह 8:50 पर किसी ने नाली में शव पड़े होने की सूचना दी, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर पुलिस मौके पर पहुंची तो वह शव को नाली से निकाल कर दूसरी जगह ले जाने की कोशिश भी कर रहा था। और जिस वक्त में पुलिस के पास ये कंप्लेन गई, कॉल गई पुलिस के पास, तो जब पुलिस आई तो उस वक्त इंस्टेंट उसको देखा गया उस जगह पर, और वो क्या कर रहा था? उस शव को, वो कोशिश कर रहा था उस शव को वहां से निकाल के किसी और जगह पर शिफ्ट करने के लिए, अपना बचाव करने के लिए। जिस वक्त व्यक्ति जुर्म करता है, अपराध करता है, उस वक्त उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं और इसका नतीजा क्या होगा और मेरे साथ क्या होगा और मुझे क्या भुगतना पड़ेगा, मेरे परिवार का क्या भविष्य खत्म होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, कुछ नहीं सोच पाता। उस वक्त अगर उसके दिमाग में कुछ चलता है तो सिर्फ बदले की भावना। और जांच में सामने आता है बाद में कि जो आरोपी था यानी कि विष्णु, वो नशे की हालत में था, और अक्सर ही वो नशे में ही रहता था, और नशे में रहते ही वो हिंसक हो जाता था, यानी वो दूसरी प्रवृत्ति में आ जाता था। नशा करते, प्रतिदिन वो नशा करता था। ये बयान उसके उन मासूम बच्चों ने दिए। और कुछ समय पहले ही जिस दिन उसने अपनी पत्नी को यानी सविता को मारा, डंडे से और तवे से मारा, उससे कुछ समय पहले ही उसने अपने पिता को भी मारा था। और पिता को इतना मारा था कि पिता की वो आंखें फोड़ चुका था। और क्या था, क्या कहानी थी? ये कहानी तो यहीं दब गई। क्या उसका शक सही था? क्या उसका शक गलत था? अब आप बताइए, जो व्यक्ति प्रतिदिन ड्रिंक करता होगा और अहिंसक हो जाता होगा, जो अपने पिता की भी रिस्पेक्ट और इज्जत नहीं करता होगा, बच्चों को प्यार नहीं दे पा रहा होगा, पिता पर भी हाथ उठाता है और इतना हाथ उठाता है कि पिता की एक आंख फोड़ चुका होगा, तो आप उस इंसान को क्या कहेंगे? गलत कहेंगे या सही कहेंगे? और अब आप इस पूरी वीडियो को सुन चुके हैं, और इसी के साथ उसके परिवार ने ये बयान भी दिया, ये पहले भी ऐसा कर चुका है, ये कई बार अपनी पत्नी को मार पीट करता था और कर चुका है। ये उसके परिवार का बयान है, उसके पिता का बयान है अपने बेटे के लिए। देखिए, बहुत जगह ना औरत गलत नहीं होती,
मैं खुद भी एक फीमेल हूँ, खुद भी मैं एक फीमेल हूँ। मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं सोशल मीडिया पर हूँ और मेरा जॉब फील्ड बहुत अलग है। कोर्ट में हर जगह मैं यही चीज़ें देखती हूँ। फैमिली कोर्ट चले जाओ, वहाँ ये देखते हैं। और जो जो मेरा प्रोफेशन है, जिस टाइप का जिसमें मैं हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। हमें परख हो जाती है एक औरत को भी देखने की, समझने की, और एक मर्द को भी, क्योंकि हमारा दिन रात का जो काम होता है वो लोगों से मिलना जुलना ही होता है। हमारी फील्ड ही इसी वीडियो से रिलेटेड है सारी। तो मैं यही आप सभी को कहना चाहूँगी, चाहे आप एक पति हैं या आप एक पत्नी हैं, आज इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है। शादीशुदा जोड़े बहुत हैं दुनिया में, है ना। देखिए, अगर आप शादी वाली लाइफ जी रहे हैं, उसके बाद भी आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति अगर आ जाता है, वैसे तो देखिए आना ही नहीं चाहिए, आना ही नहीं चाहिए थर्ड व्यक्ति। फिर भी अगर आप ले आते हैं, आप एक हस्बैंड है, आप एक वाइफ है, आप एक हस्बैंड हैं, तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आपको आपकी वाइफ से आपकी नहीं बन रही है, 7 साल बन गई, बड़ी अच्छी निभ गई, 10 साल निभ गई, 2 साल निभ गई, 6 महीने निभ गए, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, कोई और भी आपको पसंद आ गया, कुछ भी ऐसी चीज है, तो माय डियर, मेरा सिर्फ समझाने का ये तात्पर्य और अर्थ है। वैसे तो किसी का कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करें। किसी के साथ आप 7 साल 8 साल बिता रहे हैं, 10 साल 12 साल, और एकदम से आप उसको कहें कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगी या तुम मुझे तलाक नहीं दोगे तो तुम्हारा हश्र बड़ा बुरा होगा, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, तुम सोच लो तुम क्या चाहते हो, क्या चाहती हो। तो ये भी गलत है। बट उसके बाद भी एक सॉल्यूशन हमारे पास और है। हमारे पास कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, कानून है। इसके बाद भी आपका परिवार भी है। कोशिश करिए अपने रिश्ते को संभालने की। फिर भी रिश्ता नहीं संभल रहा है तो मैं फिर भी कहूंगी कि अलग हो जाना चाहिए, दोनों को सेपरेट हो जाना चाहिए कुछ समय के लिए। सेपरेट हो जाइए कुछ समय के लिए, हस्बैंड से अलग हो जाइए या वाइफ अपने हस्बैंड से अलग हो जाए, कुछ समय की बात है। फिर रहिए, देखिए कि क्या आपको उसकी कमी का एहसास होता है। क्या आप अब जिस व्यक्ति के साथ समय बिता रह रहे हैं, क्या वो व्यक्ति आपको उस तरीके से केयर कर रहा है जैसे कि आपकी वाइफ आपका केयर करती थी? क्या वो व्यक्ति उस तरीके से केयर कर रहा है जैसे कि आपका हस्बैंड आपका केयर करता है? या फिर वो थर्ड इंसान मात्र आपको यूज कर रहा है? हो सकता है आपके पास पैसा अच्छा हो सकता है आपका बिजनेस अच्छा हो सकता है आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, बैकग्राउंड अच्छा हो, बैंक बैलेंस अच्छा हो, इसीलिए उस व्यक्ति को आपकी कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी पता थी और उसने आपके फैमिली पर इस तरीके का अटैक कर दिया। इसका अटैक का मतलब ये हुआ कि वो समझ गया कि आप कहीं ना कहीं इमोशनली ब्रेक हो चुके हो किसी भी वजह से। तो पहली बात तो थर्ड इंसान आना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपकी लाइफ में थर्ड इंसान है तो ये इसमें कहने का मेरा ये अर्थ है कि जो आपका लाइफ पार्टनर प्रेजेंट में आपके साथ रह रहा है, तो जो इस व्यक्ति ने यानी विष्णु ने ये घटना की सिर्फ शक के बिहाफ पे, अपना घर बर्बाद कर लिया, अपनी लाइफ, अपने बच्चों की भी लाइफ खराब कर दी, अपने माता पिता की भी लाइफ खराब कर दी, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपकी उस व्यक्ति से नहीं बन रही तो आप अलग हो जाइए, लेकिन लेकिन किसी की हत्या का इरादा मत रखिए इस दिमाग में, और ये करने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि कानून के हाथ ना बहुत लंबे होते हैं। आप कितनी भी कोशिश करेंगे आप छुप नहीं पाएंगे, आप बच नहीं पाएंगे। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपनों के साथ खुश रहिए। चलिए, आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करते